हिमाचल में डीए और एरियर समेत अन्य मांगों को लेकर आज सरकार पर फिर से कर्मचारियों का गुस्सा फूटा। शिमला स्थित सचिवालय के आर्म्सडेल भवन के प्रांगण में 21 अगस्त को हुए जनरल हाउस में कर्मचारी संगठनों ने सरकार को वार्ता के लिए गुरुवार तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने कर्मचारियों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के सभी कर्मचारियों ने शुक्रवार को फिर से सचिवालय के आर्म्सडेल भवन के प्रांगण में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ अपना गुहार निकाला। हिमाचल में डीए और छठे वेतनमान का संशोधित एरियर न मिलने से कर्मचारियों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों ने दो टूक चेतावनी दी है कि अब भी अगर सरकार की नींद नहीं टूटी तो विधानसभा के मॉनसून सत्र समाप्त होते ही कर्मचारी कैजुअल लीव पर चले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के चेयरमैन संजीव शर्मा का कहना है कि डीए, एरियर और अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी सड़कों पर है। उन्होंने कहा कि पूर्व में हिमाचल दिवस, स्वतंत्रता दिवस या दिवाली के मौके पर कर्मचारियों की देनदारियों को निपटाया जाता रहा है, लेकिन अब कर्ज के बोझ से दबी सरकार का खजाना कर्मचारियों के लिए खाली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठन अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। जैसे हमने परसों गेट मीटिंग की तो हमने सोचा तो शायद सरकार में बुलाए, सरकार में यानी चीफ सेक्रेटरी या फिर मुख्यमंत्री महोदय। तो पता चला कि मुख्य सचिव महोदय तो हमारे धरना प्रदर्शन से पहली रात ही गायब हो गए, और जिस दिन मैंने धरना दिया तो शाम को पता चला कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अस्वस्थ हो गए। और पिछले कल तो ना यहाँ पे मुख्य सचिव थे ना ही यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, इसीलिए पिछले कल वार्ता नहीं हो पाई। और आज हमने पहले ही हमने बता दिया था कि अगर हमारी वार्ता नहीं हुई तो हम आज फिर से जनरल हाउस करेंगे, तो आज ये हो रहा है। बड़ा अफसोस होता है कि कैसे कैसे मंत्री बना दिए सरकार ने। परसों मैंने 2 मंत्री के बारे में कहा कि उनके जो कारनामे क्या थे, और जो कल वाले मंत्री हैं उनका जो है ये बयान है कि कर्मचारी या तो हमारे साथ खड़े रहें तो उनको वो मिलता रहे जो हम दे रहे हैं, अन्यथा जो ये मिल भी रहा है ना इसको भी हम काट देंगे। अरे मंत्री महोदय, आप ठेकेदार हैं क्या, या और हम आपके वो हैं नौकर हैं क्या? तुम्हारा दिल करेगा काट देगा और तुम्हारा दिल करेगा बढ़ा देगा हमारी सैलरी। कौन होते हैं आप? अपने गिरेबान में देखिए, झांक के देखिए अपने गिरेबान में। मैं आपके माध्यम से उन मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आज पूरी जनता, पूरे प्रदेश की जनता आपसे पूछती है। पहला सवाल, क्या आपका 20,000 बिल आता है टेलीफोन का? अगर 20,000 बिल आता है, नहीं आता है, अगर आपका 20,000 बिल नहीं आता है ना, तो बाकी पैसा कहां डालते आप? अगर आप में शराफत होती, क्योंकि 500 रुपया काफी होता है टेलीफोन का बिल, तो वो 19,500 रुपया वापिस किया करते हर महीने। दूसरा सवाल, क्या वो इतना सत्कार, आदर सत्कार करते अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि वो 95,000 जो सत्कार भत्ता ले रहे हैं कि वो उनका खर्च हो जाता है? मुझे बताएं, कोई एक आदमी मेरे को बताया कि जो माननीय मंत्री जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं तो वो जो ना लोगों को टोपियां बनाते हैं, शॉल डालते हैं, बल्कि लोग उनको टोपी और शॉल नहीं डालते हैं। नंबर 3, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी का इस पे क्या कहना है कि जो प्रदेश के जो ये 2 मंत्री थे जिन्होंने अपने आशियाने उस पे ऑफिस पे इतना खर्चा कर दिया, करोड़ों का खर्चा कर दिया है, उस पे उनका क्या कहना है? तो ये जो 3 सवाल है ये पूरी जनता, प्रदेश की जनता उनसे जानना चाहती है। नहीं, बात तो हम तो चाहते हैं बात करें संवाद से बड़े उसका हल होता है, समस्याओं का हल होता है। लेकिन जैसे शायद हो सकता है आज हमारे को बात के लिए बुलाएं, टेबल टॉक के लिए बुलाएं, अगर माननीय मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक होता है तो हम जाएंगे। लेकिन जो ये मांग है हमारी डीए की और पे स्केल एरियर की, वो तो हम लेकर रहेंगे। मतलब डीए तो ये है साहब, मैंने कहा था आपको कि डीए क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये तो हमने कमाया है। ये जो ड्यू है हमारा वो 1/1/2023 से है, ये तो हमारा हक है, हम इनसे करात नहीं मांग रहे इसके लिए। अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ साथियों, अगर आपने कहीं कमाया हो, किसी से आपने लेना हो, अपनी कमाई ले रहे, क्या करेंगे आप? आवाज उठाएंगे ना, तो वही आवाज हम उठा रहे हैं।